हेलो बच्चों, वेलकम टू आपका अपना चैनल फिजिक्स दा। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का वीडियो एक बना दीजिए, उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो चलिए, आप सबके फरमाइश पर हम लोग आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर बोर्ड पे एक प्रिज्म बना हुआ है। ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज इंसिडेंट रे। ये एक इंसिडेंट रे हुआ और ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन और क्रोमैटिक मतलब होता है कलर। इसमें एक ही कलर है, इसीलिए ऐसा नहीं समझें कि लाइट जा रहा है प्रिज्म से तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि लाइट 7 कलर में टूट जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं पकड़ना है। वो तब होगा जब व्हाइट लाइट होगा। यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मतलब एक ही कलर है। तो कलर एक ही है तो उसमें तो स्प्लिट होने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे कलर्स रहेंगे तब न स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट है। अभी हम लोग पहले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को समझ रहे हैं। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट जा रहा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये लाइट प्रिज्म के अंदर घुस गया तो ये हमारा एक रिफ्रैक्टेड रे हो गया और इस एंगल को हम लोग नाम दे रहे हैं R1, ठीक है। अब फिर से ये रे इस प्रिज्म से बाहर निकल गया नॉर्मल। यहां पे देखिए क्या हो रहा था, यहां पर रेयरर मीडियम था। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम होता है। तो रेयरर मीडियम से वो ग्लास यानी कि डेंसर मीडियम में जा रहा था, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुआ और फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और ये जो रे बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसका नाम है इमर्ज। तो ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया इमर्जेंट रे। और ये इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज ई। और इसे हम लोग नाम दे रहे हैं इस सरफेस पर ये R2। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो इसका नाम दे दिए हम लोग अभी R2। अब ये जो है दिस इज एंगल ऑफ द प्रिज्म और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब आप देखिए, इसको कुछ नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, ये इंसिडेंट रे को तो सीधा चल जाना चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन होने के बाद एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद वो इंसिडेंट रे ऐसे जाने लगा और इसका नाम हो गया इमर्जेंट रे। तो अगर हम लोग यहां पे एक चीज देखें, ये जो इंसिडेंट रे था जिसको जाना चाहिए था सीधा, करेक्ट, और ये जो इमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रहा है, इन दोनों रे को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों यहां पर कट कर रहा है। एंड दिस एंगल जहां पे वो कट कर रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना एंगल से हमारा जो इंसिडेंट रे था वो डेविएट किया, वो बेंड किया। मतलब जा रहा था ऐसे, जाना इसको ऐसे था, बट वो अभी ऐसे जाने लगा, तो इतना एंगल से वो बेंड कर गया, डेविएट कर गया ड्यू टू दिस प्रिज्म। तो प्रिज्म ने क्या किया?
प्रिज्म ने इसको डेविएट कर दिया। करेक्ट, प्रिज्म ने इस इंसिडेंट रे को एक बार रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, दोबारा फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया और ये डेविएट कर गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग इस एंगल को मार्क करें, इस एंगल को हम लोग अगर मार्क करें तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा I माइनस R1, बिकॉज ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा, जिसमें से ये R1 हो गया तो I माइनस R1, और ये E है तो ये पूरा E होना चाहिए था, इसमें से ये R2 है तो ये हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। अब आप यहां पर भी इसका एक नेमिंग दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप E, ये E हो गया। अब आप देखिए ट्राइंगल BED या BDE जो भी नाम दीजिए, इन ट्राइंगल BED ट्राइंगल में आप देखिए, BED ट्राइंगल में आप पाएंगे, BED ट्राइंगल में पाएंगे कि ये डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और I माइनस R1 और E माइनस R2 उसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 ये हो जाएगा। अब दोनों R को अगर हम लोग एक साथ रख दें तो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। क्लियर? अब आप देखिए I1 R1 प्लस R2। अब आप आ जाइए ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD में आ जाइए और ट्राइंगल BCD में देखिए कि क्या हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। R1 प्लस R2 प्लस C 180 हो जाएगा, राइट। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसका नाम हो गया इक्वेशन 1। अब आप आ जाइए इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल ABCD दिख रहा होगा। तो ABCD क्वाड्रिलैटरल में आप देखिए ये नॉर्मल था तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, ये भी नॉर्मल था तो ये भी पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 180 हो गया। हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल में इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे 360 आना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी 90 प्लस 90 180 हो गया, दो एंगल्स बच गया है A और C। तो हम लोग एंगल A को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल C और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। फिर से ये 90 प्लस 90 180, तो A प्लस C भी 180, तो A आ गया इतना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप देखिए, आप बोल सकते हैं कि एंगल A 180 माइनस C आ रहा है और R1 प्लस R2 भी 180 माइनस C आ रहा है। इसका मतलब एंगल A जो होगा दैट इज R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। सो हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू I प्लस E था, तो I प्लस E लिख दीजिए, माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे हम लोग A लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा
एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस पे डिपेंड कर रहा है और एंगल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है बच्चों कि देखिए ये जो है ये ए क्या है, व्हाट इज ए है ए प्रिज्म का एंगल, तो वो तो एक कांस्टेंट है किसी भी गिवन प्रिज्म के लिए, ये एंगल तो बदलेगा नहीं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये बदलेगा नहीं फॉर अ गिवन प्रिज्म, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म अगर है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री रहेगा चाहे लाइट को आप कहीं से भी पास करें। अब देखिए आप क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है इस इंसिडेंट रे को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस इंसिडेंट रे को आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप लाइट को कहीं से भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं तो ये एंगल घट जाएगा, आप यहां से भी ले जा सकते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो आई का वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, आई के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, यहां पर करेक्ट है, तो आई के वैल्यू को तो आप चेंज कर सकते हैं, बट ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, मतलब ये एंगल अंदर कितना एंगल से बेंड करेगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, ये तो इस प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल से उसको झुकाएगा। सो हमारे हाथ में एक ही चीज है और वो चीज क्या है, वो है ये हमारा चीज है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे हम बदल सकते हैं, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन कैसे ला सकते हैं, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो फैक्टर जो पैरामीटर आपके कंट्रोल में है आप उसी को ना चेंज करेंगे, तो हमारे कंट्रोल में कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको बदलेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग अलग अलग लाएंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में कैसा रिलेशन आएगा, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा दिखेगा। तो मान लेते हैं कि इधर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट कर रहे हैं और इधर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करेंगे और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आता है। सपोज इधर हम लोग ले रहे हैं आई, इधर आई प्लॉट कर रहे हैं और इधर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं डेल्टा, ठीक है, इधर डेल्टा प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियली इंक्रीज कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज करता है और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आने के बाद वो इंक्रीज करने लगता है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है दिस इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, डेल्टा एम या डेल्टा मिनिमम लिख सकते हैं। सो क्या रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ा रहे हैं इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करने लगता है। अब जब ये प्रिज्म जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां बदलेंगे, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बदल रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है और फिर सडनली वो इंक्रीज करने लगता है, उस समय हमारा ये डायग्राम कैसा दिखेगा इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब प्रिज्म जो हमारा है, प्रिज्म जो है हमारा, प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन या कंडीशन में अभी वो है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते गए और एंगल ऑफ डेविएशन घटते गया और फिर सडनली जब बढ़ाएं तो देखें कि एंगल ऑफ डेविएशन ही बढ़ गया, तो वो मिनिमम जो डेविएशन एंगल था उस समय प्रिज्म जब रहेगा तो हमारा बाकी रेज जो है वो डायग्राम जो है रे डायग्राम वो कैसा दिखेगा। तो देखिए क्या होगा,
एक प्रिज्म बना लेते हैं, पहले हम लोग एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म हो गया। हम लोग इंसिडेंट रे ले लेते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। फिर हम लोग नॉर्मल लेंगे, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया इस सरफेस का। फिर हम लोग अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, फिर से एक नॉर्मल लेंगे, तो ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा। और फिर हमारा फाइनली इमर्जेंट रे बनेगा, तो ये हमारा इमर्जेंट रे हो जाएगा। यहां देखिए, ध्यान देना है, प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। जो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन में रहेगा उस समय ये वाला जो लाइन है, ये इस प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है या प्रिज्म के अंदर जो हमारा रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, वो इस प्रिज्म के बेस के साथ हमेशा पैरेलल हो जाएगा। कब? एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर जब प्रिज्म रहेगा, मतलब जब हमारा डेविएशन एंगल सबसे मिनिमम आ रहा है उस गिवन प्रिज्म के लिए, उस समय हमारा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रहा है, वो प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारा ये वाला एंगल, दैट इज एंगल आई, और ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ई, इक्वल आ जाएगा। और एक चीज होगा, ये वाला एंगल दैट इज हमारा R1 और ये वाला एंगल दैट इज हमारा R2 भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सॉरी ये वाला जो रे है इसके साथ पैरेलल हो रहा है। जैसे देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? इक्वल आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज ये वाला जो रे है बेस के साथ पैरेलल हो गया। सिमिलरली ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा। अब ये एंगल अगर इक्वल आता है, अब ये प्रिज्म है तो ये एंगल दोनों इक्वल आता है, ये इक्विलैटरल प्रिज्म अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या होगा कि R1 और R2 भी इक्वल आने लगेगा। तो जब हमारा मिनिमम डेविएशन कंडीशन आ रहा है, तब हमारा डेल्टा जब मिनिमम हो जा रहा है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I और E भी इक्वल हो जा रहा है। सो I प्लस E की जगह पे हम 2I लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या था डेल्टा का? हमारा डेल्टा का फॉर्मूला था I प्लस E माइनस A था, राइट। तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा? I प्लस I, क्योंकि दोनों इक्वल हो जा रहा है जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन हो रहा है, माइनस A। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं प्रिज्म का। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो जब प्रिज्म से कोई लाइट पास करता है, कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो वो डेविएट करता है। और जब डेविएट करते हुए हम लोग देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करने से एंगल ऑफ डेविएशन वेरी कर रहा है। वेरिएशन कैसा आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, एक मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा और फिर बढ़ने लगेगा। और वो मिनिमम डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मिनिमम डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो गया 2I माइनस A। तो हर एक प्रिज्म में ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं जब मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस मोनोक्रोमैटिक लाइट के जगह पर अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा और क्यों ऐसा होगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तो हम लोग इसी तरह का वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।